ये वीडियो किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, ये एक बहादुर और बाइज्जत कौम की कहानी है। ये वीडियो कहानी नहीं, हकीकत है। ये वीडियो उस कौम के हर बच्चे, बूढ़े, जवान और जुल्म के खिलाफ खड़े मुजाहिदीन और हर जान देने वाले को सलाम है जो पैगंबरों की ज़मीन पर रहता था या रहता है। ये वीडियो मेरी अपनी मुस्लिम भाइयों के लिए एक आवाज़ है जो बेशक इज्जत के काबिल हैं। ये वीडियो उन फ़लस्तीनियों के लिए है जिन्होंने अपना सब कुछ लिटा दिया मगर जुल्म के आगे सर न झुकाया। वे अकेले खड़े रहे और दुनिया के जालिमों को अपनी कुर्बानी देकर दुनिया के सामने जलील कर दिया। सलाम है उन लोगों पर जो जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हुए और दुनिया को एक दफ़ा फिर करबला का मंजर दिखाया। इसके साथ साथ लानत है उन मुस्लिम हुक्मरानों पर जो इस सब के बावजूद खामोश रहे। वैसे तो इस्लाम की तालीमात के मुताबिक मुसलमान दुनिया में जहाँ भी हों वो एक जिस्म की मानंद हैं। अगर जिस्म का एक हिस्सा दर्द में हो तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है, मगर अफसोस कि कुछ नाम नहाद मुस्लिम हुक्मरानों ने अपने जिस्म का वो हिस्सा तबाह और चीर फाड़ होता देखा लेकिन जुल्म पर आवाज़ न उठा सके। किसी के पास एटमी हथियार थे, किसी के पास बेहतरीन फौज, किसी के पास तेल के वसाइल और किसी के पास दौलत की रेल पेल थी, फिर भी उन्होंने अपने खुदा को ज़मीन पर रहने वाले शैतानों की तरह बना लिया और उनसे गद्दारी न की। इसीलिए उन्होंने अपने असल खुदा से गद्दारी कर ली, क्योंकि वो अपने दिमाग में बनाए हुए खुदा को अपने असल खुदा से बढ़कर समझते थे। लानत है ऐसे नाम नहाद मुस्लिम हुक्मरानों पर। मगर मेरा ईमान उस रोज़ पर जब ज़मीन व आसमान का खुदा अल्लाह अपने सामने उन ज़मीनों के मालकान और उनके ग़ुलामों को जमा करेगा और हिसाब लेगा। क्या शान होगी उस दिन की जब ज़मीन पर रहने वाले फ़िरौन जो अपने आप को खुदा समझते थे अपने असल खुदा के सामने खड़े होंगे और हर उस जुल्म का हिसाब लिया जाएगा और उनके सिर इंसाफ की तलवार के साए में गिर जाएंगे। फिर मैं सलाम पेश करता हूँ पैगंबरों की ज़मीन पर बसने वालों को जिन्होंने आज से 70 साल पहले एक लानती इस्राएली कौम, जिस कौम को पूरी दुनिया में ज़मीन का एक टुकड़ा भी देने के लिए तैयार न थी, उन्हें अपने घर अपने वतन में खुश आमदीद कहा। उन्हें मालूम न था कि ये कौम जो यहाँ बसाई जा रही है सुपर पावर्स की नापाक औलाद है या मशरिक़ वस्ती में एक एटमी अड्डा है जिसका एक मकसद है, वो मकसद नस्ल कशी है, यानी मुसलमानों को ख़त्म करने का। उन्हें मालूम न था कि उन्हें हथियार दिए जाएंगे, उन्हें दुनिया में मजबूत किया जाएगा ताकि ये अपनी सरहदों को बढ़ाते जाएं और पैसे से फ़लस्तीनियों के भाइयों को भी खरीद लें। मगर अफसोस ऐसा ही हुआ। फ़लस्तीन पर गुज़श्ता 70 साल से जुल्म होता रहा और ये जुल्म आज से 2 साल पहले अपनी हद को पहुंच गया। इस्राएली सहयूनियों ने फ़लस्तीन पर पिछले 2 सालों में इतना जुल्म किया कि इंसानियत की रूह कांप गई, मगर पैसे के पुजारी और इसराइल के पुजारी इस जुल्म और नस्ल कशी पर आवाज़ भी न उठा सके। मैं फिर सलाम करूँगा उन फ़लस्तीनियों पर जो इस जुल्म के खिलाफ बर्दाश्त करते रहे और उफ भी न किया, अपना खून देकर दुनिया को बता दिया कि वक्त के फ़िरौनों के सामने सर कटवा दिया जा सकता है मगर सर झुकाया नहीं जा सकता। फ़लस्तीनियों ने करबला को फिर जिंदा कर दिया। फ़लस्तीनियों, इस नाचीज़ को कबूल करो। मैं सलाम करता हूँ उन लोगों को जो कश्तियों में बैठकर उन फ़लस्तीनियों की अखलाकी मदद के लिए गए, उनमें से ज़्यादातर नान मुस्लिम थे। मेरा सलाम उन लोगों को जो इस जुल्म के खिलाफ खड़े हो गए और हर मुश्किल को काट कर फ़लस्तीन तक पहुँचे। बेशक वो बहुत से मुसलमानों से बेहतर हैं जो सिर्फ दुआ करने के काबिल हैं। वो कई मौलवियों से बेहतर हैं जो अपने यूट्यूब चैनल बंद होने के डर से फ़लस्तीन पर बात भी न कर पाए, अपनी आवाज़ तक न पहुंचा सके। सलाम है उन किश्ती वालों पर। काश हम सब वो दिन देखें जब फ़लस्तीन आज़ाद हो और मस्जिद अल-अक़सा में फ़ज्र की नमाज हो। सलाम या फ़लस्तीन।